हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता रिवीजन क्लास में। तो हम चैप्टर 11 का रिवीजन करेंगे और पहले मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनी इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। तो भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 का हम रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में का मतलब है बस पढ़ना है खाली। एक तरह से मतलब कि याद आ जाएगा क्या क्या पढ़ा था पूरे चैप्टर में, क्या क्या थीम थी पूरे चैप्टर की। तो थीम ये है कि जो 10th नंबर का अध्याय 10 है उसमें भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था। तो विभूतियों का जब वर्णन किया भगवान ने तो फिर अर्जुन की जिज्ञासा थी कि भगवान मैं देखना चाहता हूं कि किस तरीके से आप विभूतियों के जरिए मतलब विराजमान है, मतलब कैसे, जैसे कि आपने बोला कि रस में जल में हूँ, और प्रहलाद में, वो असुरों में प्रहलाद में हूँ, और ठीक है बहुत सारा कुछ बताया। तो किस तरीके से विद्यमान है आप, हम देखना चाहते हैं कि किस तरह प्रकृति पे विद्यमान है। तो उसके लिए फिर विराट रूप दिखाया। और इस विराट रूप का प्रयोजन ये भी था कि ये क्लियर हो जाए कि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण का ही जो रूप है उसके सारे रूप उद्भूत हुए हैं। कृष्ण का रूप किसी पे आश्रित नहीं है, कृष्ण के रूप पे ही बाकी सभी रूप आश्रित है, विष्णु तत्व भी। ठीक है। तो विराट अध्याय 11 विराट रूप। तो इसमें कुछ है, पहले हम पढ़ते हैं इसको। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षण मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है, यानी जो मनुष्य रूप में जो लीला करी है वही उनका ईश्वर रूप है। मनुष्य मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। ये कौन से चैप्टर में बताया था कि शुद्ध भक्ति के द्वारा? हम्म? कैसे, क्या योग्यता है भगवान के मनुष्य रूप का दर्शन करने की? भक्ति तो है, भक्ति के द्वारा ही। ये श्लोक क्या था? अ, भक्त्या माम तू अभी जाना थी, ऐसे करके था ना। हाँ, उसके बाद फिर बताया था कि योग्यता क्या है, तो योग्यता लास्ट वाला श्लोक था। ठीक है, तो हम फिर शुरू करते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन वाचा मद अनुग्राह्य परम गुह्यम आध्यात्म संगतम यक्तु योक्तम वचस्तेना
मोहोयम विगतो ममः। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुही आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। गुहीतम बातें बताई थी ना 10वें अध्याय में। भावाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्त्वः कमलपात्राच्छ महात्म्यपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अच्छे महिमा का अनुभव किया है। एवं एतद् तात्था तत्त्वमानं परमेश्वरा दृष्टिमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। आया ना कि इस दृश्य में कैसे प्रवेश किया आपने, कैसे प्रविष्ट हुए हैं इस दृश्य जगत में, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं, विराट रूप। तो भगवान बोलेंगे, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशतो अथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। देखो, पश्यादित्यान् वसुरुद्रान् अश्विनो मूर्तस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चार्ष्याणि भारत। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है न सुना है। याद आता जा रहा है कि नहीं याद आता जा रहा है क्या बात हो रही थी? इह एकस्तम जगत्कृस्तम पश्याम सचार सचारचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्या दृष्टमच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। क्या देखना चाह रहे थे? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब नहीं चलने वाला, सब कुछ। मतलब कि अर्जुन को एक ही स्थान पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ना तुमाम शक्य से दृष्टम नवे स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अभी जो अर्जुन की आंखें हैं वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हैं, बहुत ही ज्यादा दिव्य हैं। उनको एक स्टेप पीछे लाना पड़ेगा, तब देख पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। क्योंकि जो भक्त होता है भगवान का योग ऐश्वर्य नहीं चलता भक्त के आगे, शुद्ध भक्त के आगे। अब वो तो भक्त हैं, तो योग ऐश्वर्य कैसे, योग ऐश्वर्य जो भगवान कैसे देखेगा? तो पीछे जाना पड़ेगा ना एक स्टेप, जैसा कि आचार्य ने बताया। संजय वाच एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शायामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम। अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो विश्व रूप अब दिखलाना स्टार्ट हो गया। अनेक वक्त्र नयन अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्धतायुधम दिव्यमालयांबरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने उस विश्व में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम था, सर्वत्र व्याप्त था। मतलब जब देख रहा था तो इतना, मतलब इतना कुछ था कि सब जगह व्याप्त था सारी चीजें। जो जो भी देख रहा था, जैसे असंख्य मुख, असंख्य हाथ, सब चारों तरफ व्याप्त था, चारों तरफ तेजोमय था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदुत्थिता यदि भादृशी सा स्यादाभद सत्य महात्मना। मतलब कि उपमा दे रहे हैं कि कैसा दिख रहा था, कितना तेजोमय था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। कर नहीं सकता है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं कि शायद कर ले। तत्रैकस्तम जगत्कृस्तम प्रभिवक्तमनेकधा अप्यश्य अप्यश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तदा।
उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तत्सा विस्मयाविष्टो हष्टरोमो धनंजया प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। क्यों? क्योंकि जब भगवान का इतना ऐश्वर्य देखा अर्जुन ने, तो फिर स्वतः ही ये भावना आ गई कि मैं भगवान को प्रणाम करूं। क्योंकि अगर आप किसी महान इंसान को देख लें, किसी भयंकर चीज को देख लें, तो अपने आप ही झुक जाते हैं। इसीलिए अर्जुन झुक रहे थे। फिर झुक के क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन वाचा पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं मृषस्व सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। दिव्य सर्प अनेक बाहुद्रवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतोऽनंत रूपम ना अनंत मध्यम ना पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना तो अंत दिखता है, ना मध्य, ना आदि। अब जिसका अंत नहीं दिखेगा उसका मध्य नहीं दिखेगा, जिसका मध्य अंत नहीं दिख रहा तो उसका आदि 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 नहीं दिख रहा तो उसका कुछ भी नहीं दिखेगा। क्योंकि अंत नहीं दिख रहा तो मध्य अंदाजा नहीं लगा सकते हम मध्य क्या है। जब अंत दिखेगा तो हम मध्य लगा सकते हैं अंदाजा। किरीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुनिरीक्ष समता क्षिप्ता अनलाक दुयत प्रेम प्रेमेयम। यानी आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विशोभित विभूषित है। त्वमक्षरम परमं वेदित्वं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। ये यहाँ से मतलब कि अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान का जब ऐश्वर्य रूप देखा तो उनको स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे हम करते हैं ना प्रार्थना डर के हमारे। ऐसे आप परम आद्य ये वस्तु हैं, ये मतलब जानने योग्य वस्तु। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय हैं, यानी सबको आश्रय देने वाले आप ही हैं। आप अव्यव हैं। अव्यव मतलब कि आपका कभी नाश नहीं होता और आप पुराण पुरुष हैं। मतलब अव्यव मतलब आप हमेशा रहने वाले हैं। और पुराण पुरुष मतलब कि आप बहुत पुराने हैं फिर भी नवीन हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अनादिम आद्यांतम अनंत वीर्य अमनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशवत्रम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, यानी तीनों का छोर नहीं आपका कोई। आपका यश अनंत है। अब देखो, आपका यश अनंत, यहाँ इस धरती पे व्यक्ति का यश किसी का अनंत नहीं हो सकता है। एक सीमित हो सकता है, एक लिमिट जितना होता है। लेकिन भगवान का यश तो अनंत है। जैसे कि एक कोई बोले कि भगवत गीता पढ़ लो, तो क्यों पढ़ ले? हम तो खुद पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हो? टीचर हो या प्रोफेसर हो। हम टीचर को भी पढ़ाते हैं, प्रोफेसर को भी पढ़ाते हैं, सबको पढ़ाते हैं। इसलिए नहीं पढ़ रहे गीता। तो उसे बताओ कि तुम तो खाली इनको पढ़ाते रहे, भगवान तो पूरे जगत को पढ़ा रहे हैं। तो उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पूरे जगत को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान का यश तो अनंत है, उनका ना आदि है ना अध्य है, कुछ नहीं। और उनके असंख्य भुजाएं दिख रही हैं, और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। यानी पूरा ब्रह्मांड जलते हुए देख रहे हैं, पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड जलते हुए देख रहे हैं। तहावा पृथिव्योर अमिदरंतम ही व्याप्तम त्वेकेन दिदश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रविथितम महात्मना। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं, सारे लोग कांप रहे हैं। अमी ही त्वाम सुरसंघा विशंति केचिद भीता प्रजनलयो गृणंती स्वस्ति युक्ता महर्षि सरसिंघा स्तुवंती त्वाम स्तुति
पुष्कला भी। यहाँ कह रहे सारे लोग कहाँ पर देखो। अच्छा, सारे देवता लोग कांप रहे हैं, मतलब देवता ही ना, देवता सब लोग कांप रहे हैं, देव लोग कांप रहे हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, देख रहे हैं ना, देख, और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, और महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो कुछ तो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ तो भयभीत हो रहे हैं, कुछ महर्षि ना आपको कल्याण हो कह के संबोधित कर रहे हैं, कुछ स्तुति कर रहे हैं। सब अपने अपने उसके हिसाब से करते हैं। और कौन है? रुद्रादित्य बसो बसवो ये च साध्या विश्वस्वेशुनो मरुतो मरुतोश्चमस्पाश्च गंधर्वश्च चा असुरच्छ सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मतो शेव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महित्य बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदृष्टकार करालम दृष्ट्वा लोका प्रविथिस्तातहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। जिस तरीके से सब कांप रहे हैं, मैं भी कांप रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो आपको समझ नहीं पा रहा। इसीलिए अब अर्जुन आगे बोलेंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है ना, आपके संग खाया हूँ, पिया हूँ, सोया हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ करेंगे। आगे बोलेंगे अभी। नभ स्पर्श दीप्तम अनेक वर्ण व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथितांतरात्मा धृति न विंदामि शंचे विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा पा रहा हूँ, क्योंकि भगवान एकदम चमक रहा है उनका मुकुट बढ़िया, और बिल्कुल लग रहा है ऊपर तक। दृष्टा कारालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालान संगा सान्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन निवास। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। हम मतलब कि डर रहे हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रपुत्रा सर्वे सहिवा वनिपाल संघे भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासो सहस्तादीय रपि योध मुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा कारालानि भयानकनि के चिदलंगा दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूणितैरुत्तमांगे। चूणित मतलब कि दांतों से कैसे पीस रहे हैं आप चूर्ण की तरह। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो यहीं से उनको भय हो रहा कि आप हैं। आप पूछेंगे आप हैं कौन, क्योंकि आप ऐसे कैसे खा सकते हैं। यथा नदी नाम बहो अम्बुवेगा समुद्र वेगा विमुख द्रवंती तथा तावमी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राण्य विभिज्वलंती। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब ना चाहते हुए भी प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समुद्र वेगा तथैव नाशाय विशंति लोका स्तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगा। किस तरह? पतंगे का एग्जांपल देते हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। यानी पतंगे खुशी खुशी कूदते हैं, उन्हें ये नहीं रहता कि हम मर जाएंगे। हाँ, रोशनी देख के लगता है इसमें आनंद मिलेगा, हाँ, और फिर कूद पड़ते हैं खुशी खुशी। ऐसे ही लोग कूद रहे हैं। ले लिहा से ग्रसमान समन्ता लोक सन्नास मृगा वंदन अर्जुल थी तेजो भिरार पूर जगत संग्रम भासस्त्रोगा प्रतम विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों से प्रकट हो रहे हैं। आख्या ही में को भुवानग्र रूपो नमस्ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि
भवंत माध्यम नाही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। आप क्यों लोगों को ऐसे खा रहे हैं, क्यों ये दिखा रहे हैं, प्रयोजन क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे बताइए आप कौन हैं। मैं इतना जानता हूँ कि आप भगवान हैं। श्री भगवान वाच, अब भगवान बताएंगे। कालो अस्मि लोकक्षय कृतवृद्धो लोकन समाहूर्त में ही प्रवृत्तः ऋते अपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिता प्रयत्निकेषु योद्धा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला मैं काल हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने आखिर बता ही दिया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं काल हूँ और मैं सबको यहाँ पे क्षय करने आया हूँ, सबको मतलब सबको मारने आया हूँ, और सब मरेंगे ही। वैसे अ, मृत्यु के बारे में क्यों नहीं सोचते हम? पता तो है सब मरेंगे, और ये पता है हम भी मरेंगे, ये भी पता है ये भी मरेंगे, और फिर भी कोई बात नहीं करता मरने के बाद। क्यों? क्योंकि उसका समाधान ही नहीं पता किसी को। समाधान पता नहीं इसलिए बात नहीं करते उसकी। लेकिन मरना तो है, क्योंकि बाकी सब झूठ है, मरना ये सच है। क्योंकि जो हम कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं, क्या पता कब तक है, ये झूठ है, क्योंकि है अकल नहीं है। लेकिन मरना है, वही वही चीज सच है, और उसी से हम मुंह मोड़ते हैं। और उसी से मुंह नहीं मोड़ना है, उसी से ही तो आगे जीत के निकलना है, यानी मृत्यु से। यानी जितनी शकल में आज यहाँ पे लोग बैठे हैं, एक भी नहीं होंगे, सब अपने अलग अलग कौन कहाँ कर्म के हिसाब से जाएंगे। और ज्यादा नहीं, 50 साल बाद ही। 50 साल, 50 साल बाद है। 50 साल तो लगेगी भी नहीं, नहीं, अगर अपनी उम्र के हिसाब से जाएंगे तो 50 साल लग जाएंगे। उम्र के हिसाब से जाएंगे, वैसे एक्सीडेंटल जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात, तो पता नहीं सकते। तो मुझे बड़ा ये सोच के आश्चर्य होता है कि 50 साल बाद यहाँ पे कोई होगा ही नहीं इस मुख वाला, और फिर भी कर रहे हैं मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। पूरे मतलब जो लोग हैं कोई नहीं होगा उसमें से, सब नया जाए। तो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है। और फिर भी लोग कैसे, वो लोग कैसे लगे हुए हैं कि मेरा है, तेरा है, ये कमा लूं, वो कमा लूं, जबकि सब कुछ नहीं खत्म होने वाला है। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए तो गीता पढ़ो, इसीलिए तो हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे कुछ रखा नहीं है। यहाँ एक जीवन की तैयारी है अगले जीवन की, मतलब कि हम कैसे यहाँ पे अच्छा सा भगवान की सेवा करके वो कैसे निकल सकें बस, और शाश्वत धाम में चले जाए। तो सब मारे जाएंगे, तो कह रहे हैं ना सब मारे जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तस्मात् तुमुष्ठित यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुक्ष्व राज्यम समुद्रम मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव संव्यापी। कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। ये सब मेरे द्वारा हम पहले मारे गए हो, मारे जाएंगे, और तुम तो सिर्फ निमित्त हो। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो, और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में सिर्फ निमित्त मात्र हो। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि तुम टेंशन मत लो, कि तुम भी निमित्त मात्र हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं लड़ने वाला हूं, तो तुम भी लड़ने वाले नहीं। द्रोण च भीष्म च जयद्रथम च कर्ण तथा न्यापी योध वीराना मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेति सिरणे सपनतान। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रु को परास्त करोगे, जैसा कि दिखा चुके हैं। संजय वाच, एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान् किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णा संगदम भीत भीत प्रणयम। संजय ने धृतराष्ट्र कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन वाचा, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहस्यन् अत्यनुरज्यते च राक्षसी भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यांति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगुण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ, क्योंकि जो भगवान के परायण हैं, जाहिर सी बात है वो भगवान की स्तुति करेंगे। लेकिन जो भगवान के द्वेषी हैं, वो तो भयभीत होंगे ही। तो ये ठीक ही है ना, इसमें क्या विरोधाभास है? ये कह रहा है, कस्माच तेन न मेरन महात्मना गरीयसे ब्राह्मणोप्यादि कंत्रे अन्यत्र देवेश जगन्निवासा त्वमक्षर सदस्तपरम यत्। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं।
तो फिर वे आपको साधन नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। कह रहे हैं कि आप सब कुछ हैं, तो वो लोग आपको क्यों प्रणाम ना करें, क्यों ब्रह्मा प्रणाम ना करें, क्यों शिव प्रणाम ना करें, क्यों सिद्धगण प्रणाम ना करें, आपको करना चाहिए। त्वम आदिदेव पुरुष पुराण स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायुर्यमो अग्रिवरुण शशांका प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च नमो नमस्ते संस्कृत्वा पुनश्च भू ओपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जी ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं, यानी ब्रह्मा के भी पिता। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है, क्योंकि भगवान की शक्ति देख ली उन्होंने। न महापुरस्ताद सृष्टस्ते नमोस्ते सर्वत एव सर्वा अनंत वीर्यामिता विक्रमस्तम सर्व साप्नोषि ततोषि सर्वा। आपको आगे पीछे से चारों ओर से नमस्कार है, जहां देख रहे हैं भगवान ही दिख रहे हैं, तो सब तरह से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रसंयुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमा मानत वेदम मया प्रमाद प्रणेन वापि यच्चा वहा सार्थमस्कृतोऽसि विहारशस्यान् भोजनेषु एको अथा व्यप्यच्युत तत्समक्षम तच्छामये त्वाम हम प्रेमये। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा कहकर संबोधित कहकर पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतापूर्व या प्रेम वश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए तथा साथ साथ खाते हुए बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर। अच्युत मतलब कि जो कभी अपने भक्तों पे कृपा करने से चूकते हैं। अब कह रहे हैं कि कैसे क्षमा कर दो, जैसे पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुर्गृहान न त्वस्तमोस्तभ्यधिक कुतोन्यो लोकत्रय त्या प्रतिम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर और कोई कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणय प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम हमीशंगम पितेव पुत्रस्य सखेव सुख्या प्रिय प्रिया हर्षि देव सोनुम। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढियाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृष्टा सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरे उन अपराधों को क्षमा कर दीजिए जो मैंने की जानबूझ अनजाने में किए थे। हृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवृद्धं मनो में तदेव मे दृश्य देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। खुश भी हो रहे हैं, और मेरा दोस्त तो बड़ा वो है, लेकिन भयभीत भी हो रहे हैं। अतः आप मुझे कृपा करके और हे देवेश जगन निवास अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। यानी अब फिर से स्टार्ट करेंगे अपना चतुर्भुज देवेश को। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वाम दृष्टमतम तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो जो भक्त होता है वो भगवान के द्विभुज चतुर्भुज रूप को ही देखना चाहता है, बाकी देखना ही नहीं चाहता। अब श्री भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाचा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदेन्येन दृष्टपूर्वम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। कोई बोले कि देखा था, नहीं नहीं देखा, भगवान मना कर। और किस किस चीज से ये नहीं देख सकते, न वेद अध्यान दान न चर क्रियाभिन्न तपोभिक्रे एव रूपा शक्य अहम लोके दृष्टम तदन्य
कुरुवीर, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो ये भी विश्व रूप की बात कर रहे हैं कि इस विश्व रूप को इन चीजों के द्वारा भी देख पाना कठिन। माते व्यथा माचि विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिममिदेम व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्तम तदेव तदेव में रूपाद्यम प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। यानी तुम बहुत विचलित हो गए थे ना, मोह में आ गए थे, भय हो गए थे, अब फिर से वैसी कंडीशन में आ गए जो पहले थे। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकरूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजा वाले रूप में अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। अर्जुन उवाच दृष्टुदेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दना इदानीमस्मि सर्वत्र सचेता प्रकृतिम गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर माणी रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था फिर से प्राप्त कर ली है। श्री भगवान वाचा, अब भगवान बता रहे हैं कि ये जो विराट रूप है इससे भी ज्यादा कठिन देखना है ये द्विभुज रूप, द्विभुज चतुर्भुज। सुदुदर्शमिदं रूपम दृष्टवानासि यन्मना देव अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणा। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, जैसा प्रभुपाद जी ने बताया, ताक में रहते हैं। ना हम वेदर्न तपसा नादाने ना चाहिए जया शक्य एवं विदो दृष्टम दृष्टवाना सीमाम यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेद अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता, क्योंकि अगर इन चीजों में भक्ति सम्मिलित नहीं है तो नहीं देख सकते। भक्ति होना जरूरी है। तो कैसे देख सकते हैं? भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम वेदो विदो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। 11.55 और 11.54 ये दो बहुत मैंने श्लोक, क्या किस रूप में देख सकते हो और क्या योग्यता हो, वो बता रहे हैं लास्ट में। मत कर्म कृत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस समामेति यह समामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के क्लमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की क्लास तो सबको सही लगी होगी, कुछ है नहीं, बस पढ़ना है, कुछ समझाना तो है ही नहीं। ओके, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।